हेलो स्टूडेंट्स। पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल तक हम लोग बात कर लिए थे टाइम पीरियड के बारे में, और टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन आ गया था सिंपल पेंडुलम के केस में 2 पाई अंडर रूट L/G। तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे ये करके रखा है, ये वाला एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आपको वो देखना है। पल्लव फिजिक्स यूट्यूब पे टाइप करना है और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये आपको टाइप करना है, और फिर ये आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आज। और जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का आ गया था 2 पाई अंडर रूट L/G, उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्सेलरेटेड सिस्टम, एक्सेलरेटेड फ्रेम की आज बात करेंगे, है ना। अब तक हमारा पेंडुलम किस में था? नॉट एक्सेलरेटेड फ्रेम में था, है ना। पेंडुलम वैसे वैसे फ्रेम में था जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, है ना, अनएक्सेलरेटेड, जिसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, लेकिन अब पेंडुलम को ऐसे फ्रेम में रखेंगे जो एक्सेलरेट कर रहा होगा। जैसे पेंडुलम को लिफ्ट के सीलिंग से लगा देंगे और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा ऊपर या नीचे, है ना। या पेंडुलम को एक मूविंग कार में रख देंगे जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, कार के सीलिंग से जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो अब ऐसे कुछ सिस्टम की बात करेंगे और देखेंगे टाइम पीरियड कितना आता है, कैसे बदल जाता है इससे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला केस आज का होगा एक लिफ्ट का। सबसे पहले आज बात करेंगे लिफ्ट का, और इसके सीलिंग से बंधा होगा ये पेंडुलम, है ना। इसके सीलिंग से ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, और ये जो लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट है, ये दिस इज लिफ्ट, और ये एक्सेलरेट कर रहा है। चलिए कहते हैं ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में इस पेंडुलम का, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? क्या ये वही होगा 2 पाई अंडर रूट L/G, या कुछ बदल जाएगा, है ना। क्या ये वही होगा 2 पाई अंडर रूट L/G या कुछ बदल जाएगा, ये समझना है। तो ये जो लिफ्ट है और ये पेंडुलम इस लिफ्ट के सीलिंग से है, ये लिफ्ट फिलहाल एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है अभी ये लिफ्ट, ये पेंडुलम। ये पेंडुलम अभी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की अब बात हो रही है। इनर्शिया ब्रेक हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में बॉडी रहना चाहता है तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया, लेकिन वो अभी ब्रेक हो गया है। अब ये एक्सेलरेटेड है ना, ना तो ये रेस्ट में है ना ही यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका इनर्शिया ब्रेक हो गया है, ये नॉन इनर्शियल हो गया है या एक्सेलरेटेड हो गया है, कह सकते हैं इसको। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? तो फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड होता है तो उस फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाता है या फेल कर जाता है ऐसे। लेकिन न्यूटन अंकल का, न्यूटन दादा का एक अलग दबदबा, एक अलग रुतबा था, नहीं। तो उनके लॉ को वैलिड कराने के लिए हम ऐसे सिस्टम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, हम एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो यहां भी पेंडुलम पे एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे ताकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो सके। तो इसमें लगाएंगे एक स्यूडो फोर्स इस पेंडुलम में जो इस सीलिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इसको ऐसे डील करना पड़ता है, इसमें एक स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, पहले स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और ऐसे सिस्टम को बेहतर होता है समझना, एक्सप्लेन करना, एनालिसिस करना इस सिस्टम में घुस के, है ना, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में, है ना, लिफ्ट में घुस के थोड़ा समझना ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पेंडुलम को बाहर बाहर ले आते हैं, इस पेंडुलम को बाहर ले आते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड निकालने का स्टेप्स कल हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन पोजीशन। तो वो पेंडुलम के केस में हम लोग कर रहे हैं कि यही मीन पोजीशन है जिसमें ये दिख रहा है फिलहाल। उसके बाद क्या करते हैं, पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और नेट फोर्स देखते हैं कितना लग रहा है उस सिस्टम पे। यहाँ पेंडुलम है तो पेंडुलम ही मेरा सिस्टम होगा, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से और फिर देखते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है ना, नेट फोर्स कितना लग रहा है। फिर उस नेट फोर्स को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि वो माइनस के एक्स के बराबर उसको रखते हैं, एफ नेट को, क्योंकि के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स है और एफ नेट भी इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स ही होगा। जब इसको मीन पोजीशन से हटाएंगे तो जो एफ नेट है वही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा।
और फिर वहां से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। वो k का वैल्यू आता है एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स से, k का वैल्यू आता है और फिर टाइम पीरियड निकाल लेते हैं 2 पाई/ओमेगा से, है ना। और ओमेगा √k/m फिर √m/k ऊपर जाता है, फिर उससे आ जाता है। तो यहाँ भी वही सेम काम रिपीट करने वाले हैं। तो ये एक पेंडुलम है और ये इस लिफ्ट में है जो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इस पेंडुलम पे सबसे पहले क्या लगेगा, ये लगेगा वेट mg, है ना। ये वेट लगेगा mg। अब ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस पेंडुलम पे लगेगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगता है? स्यूडो फोर्स डायरेक्शन क्या होता है स्यूडो फोर्स का? ये आपने लॉज ऑफ मोशन में काफी पढ़ा है स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स किधर लगता है? जिधर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा किधर? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर जा रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नीचे लगेगा, है ना। ये लगेगा स्यूडो फोर्स, ये इस तरह से नीचे लगेगा स्यूडो फोर्स, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड होता है स्यूडो फोर्स का? स्यूडो फोर्स का फोर्स है तो मास और एक्सेलरेशन यही मैग्नीट्यूड बनाएगा। तो मास यहाँ पे लेंगे हम लोग पेंडुलम का। मास किसका लेंगे? इस पेंडुलम का, इस बॉब का, है ना। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास, इस बॉब का मास, है ना। तो ये मास। और एक्सेलरेशन किसका लेंगे? एक्सेलरेशन लेंगे इस लिफ्ट का, इस सिस्टम का जो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन है a, तो ये लेंगे a। तो एक्सेलरेशन जिधर है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स लगता है, और ये स्यूडो फोर्स ऐसे लगेगा ma, है ना, ऐसे लगेगा ma। तो यहां पे इस बॉब पे, इस सिंपल पेंडुलम पे mg लग रहा है वेट नीचे, और ये ma स्यूडो फोर्स लग रहा है नीचे, है ना। ये दो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स इस सिंपल पेंडुलम पे, इस सिंपल पेंडुलम पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? एक mg लग रहा है और ma लग रहा है। नेट फोर्स ये दो लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नेट फोर्स क्या लग रहा है? mg+a। ये नेट फोर्स लग रहा है। जो इसके पहले वाला केस था जो कल हम लोग देखे थे, जिसमें सिंपल पेंडुलम किसमें था? इनर्शियल फ्रेम में था, एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं था, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में था। उस केस में सिर्फ क्या लग रहा था? mg, है ना। ये वेट लग रहा था mg, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन था नहीं, ये जीरो था। लेकिन अभी ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो ये ma भी आएगा। और ये कैसे आता है ये हम लोग सूडो फोर्स से समझते हैं। तो ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है mg+a। उसके बाद आगे की कहानी बिल्कुल सेम है। आगे की कहानी बिल्कुल सेम है। क्या आगे की कहानी सेम है? इस पेंडुलम को अब क्या करेंगे? स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, है ना। ये अब फोर्स तो पता चल गया mg+a। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, है ना। तो इसको स्लाइटली, है ना, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। ये कुछ बाय x और ये l है, ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वेट लगने वाला है ना mg+a, ये नीचे ऐसे mg+a। और क्या होगा? ये हम लोग कल बात कर चुके हैं अच्छे से, है ना। ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आएगा T, इसमें टेंशन आएगा T। और ये mg+a का कंपोनेंट रिजोल्यूशन होगा, ये सारा काम कर चुके हैं कल। और इस पे ये एक ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा mg+a, है ना। तो इसको क्लियर बता देते हैं, थोड़ा जूम इन करके, इसको थोड़ा जूम इन वर्क करके बहुत सही से बता देते हैं। तो इस पे फिर वापस आ जाएंगे हम लोग अभी लिफ्ट पे। तो ये कल बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये पेंडुलम, और इसको डिस्प्लेस करेंगे, है ना, इसको डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना? mg+a, है ना। मतलब यहाँ सब जगह mg+a, ये नीचे ये फोर्स लग रहा है, और ये टेंशन है, और ये थीटा अमाउंट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो mg+a का कंपोनेंट ये कितना होगा? mg+a cos थीटा। और ये इधर बनेगा mg+a sin थीटा। तो इस बार ये mg+a sin थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। mg+a sin थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो एफ नेट जो उसके बाद का इस प्रोसीजर है, एफ नेट जो इस बार आ रहा है वो कितना है? mg+a
साइन थीटा, है ना, mg प्लस ए साइन थीटा, ये है नेट फोर्स। अब अगला प्रोसीजर क्या है, अगला स्टेप क्या है, इस नेट फोर्स को बराबर करना है किसके, माइनस के एक्स के, क्योंकि एक्स भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो अब अगला प्रोसीजर ये है कि इस एफ नेट को एम जी प्लस ए साइन थीटा, इसको बराबर करेंगे किसके, माइनस के एक्स के। ये एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब ये कल बात कर चुके हैं, ये थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहां से ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है x और ये है l, तो थीटा क्या हो जाएगा, x बाय एल। थीटा क्या हो जाएगा, x बाय एल। ये सारी बात कल हो चुकी है डिटेल में। ये हो जाएगा x बाय एल और ये हो जाएगा माइनस के एक्स। तो ये नेगेटिव साइन यहां से इजिली हम ओमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये एम जी ए प्लस साइन थीटा का डायरेक्शन जिधर है ना, ये एम जी प्लस ए साइन थीटा का डायरेक्शन जिधर है वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। ये पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट है इधर, और एम जी प्लस ए साइन थीटा ये लग रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन लगा के चलेंगे, माइनस साइन लगा के चलेंगे, तो ये इवेंचुअली ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ रहा है एम जी प्लस ए बाय एल इक्वल टू के। ये वैल्यू आ रहा है k का, एम जी प्लस ए बाय एल इक्वल टू के, ये वैल्यू आ रहा है k का। ठीक है, तो ये k का वैल्यू आ गया, और फाइनली हमको ये पता है कि टाइम पीरियड जब निकालते हैं तो फाइनली अब टाइम पीरियड निकालेंगे, और ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ये होता है 2 पाई, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम, और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, है ना, ये टाइम पीरियड। तो यहां से अब के का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा m, और k का वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस ए इंटू एल। ये m से m कैंसिल होगा, और ये होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। ये आ जाएगा टाइम पीरियड, ये आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। ये टाइम पीरियड हो जाएगा जब पेंडुलम जिस लिफ्ट में है, जिस लिफ्ट के सीलिंग से है, और वो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ऊपर जा रहा है, तो ये आ जाएगा g प्लस ए, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, है ना। तो पहले ओरिजिनली जब सिस्टम कैसा था, नॉट एक्सेलरेटेड, इनर्शियल फ्रेम में था, तो g आ रहा था सिर्फ, अभी g प्लस ए हो गया है, यानी कि ये वैल्यू नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये बढ़ गया है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, ये इनवर्स रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ गया है क्योंकि जी में कुछ वैल्यू और ऐड हो गया है, तो ये वैल्यू बढ़ गया है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अभी डिफरेंशिएशन अभी पढ़ेंगे क्लियरली सही से। अभी सारा केसेस पहले देख लें, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये जी प्लस ए, ये नेट जी, है ना, ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। ठीक है, तो ये पहला केस जिसमें लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। तो ये पहला केस जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। तो अब हर एक केस को नहीं देखेंगे, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो ये लिफ्ट है, फिर से अगेन ये सेकेंड केस, और इसमें इस बारी जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगेन इसके सीलिंग से ये पेंडुलम सस्पेंडेड है फिर से, ठीक है, और ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। तो उस केस में अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो वो सारा प्रोसीजर तो फॉलो करके फिर से रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बचाएंगे, अब एक थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे। अब तो लॉजिक यूज करने से पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लें फिर से। तो इसके पहले वाला केस जो अभी देखे थे उस पर बात कर लेते हैं पहले।
ये पेंडुलम ऐसे सस्पेंडेड था और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, है ना। तो इस पेंडुलम पे क्या कहानी दिखा, इस पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन, इस पेंडुलम पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना, लिफ्ट का तो एक्सेलरेशन ऊपर है, लेकिन इस पेंडुलम का वेट नीचे है, mg नीचे है, मतलब धरती इसको g एक्सेलरेशन से नीचे खींच रही है, तो ये g नीचे, और ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, जिसकी वजह से इस पे सूडो फोर्स बना नीचे, तो सूडो फोर्स नीचे, तो सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे, तो ये a नीचे। तो यहां से आपको टाइम पीरियड अभी दिखा क्या, ये आया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए, है ना, जी प्लस ए। तो नीचे जो ये जी दिख रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी नेट, जी टोटल, जी इफेक्टिव। तो लिफ्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे जी नेट कितना बन रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है जी नेट, ये बन रहा है जी, और ए भी नीचे है, तो ये बन रहा है जी प्लस ए, है ना, जी प्लस ए। तो इसी लॉजिक को यूज करेंगे, और यही यहाँ पे दिख रहा है कि जी नेट बन रहा है कितना, जी प्लस ए, और यही इस केस में टाइम पीरियड आ रहा था, ये पूरा सॉल्व करके। तो अब बार बार पूरा वो चारों स्टेप को फॉलो करने की बजाय इस लॉजिक को लगाएंगे, है ना, इस लॉजिक को लगाएंगे अब, ठीक है, इस लॉजिक को अब यूज करेंगे। तो अब ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, तो पेंडुलम को बाहर लेके आते हैं, पेंडुलम को बाहर लेके आते हैं, और पेंडुलम पे जी, ये तो नीचे ही लगेगा, ये एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगेगा, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, तो सूडो फोर्स ऊपर बनेगा, और एक्सेलरेशन भी इस पे ऊपर बनेगा, है ना, सूडो फोर्स की वजह से ये लिफ्ट, ये पेंडुलम पे एक्सेलरेशन ऊपर बनेगा। तो इस बॉब पे अगर हम जी इफेक्टिव की बात करें, जी नेट की बात करें, है ना, जी इफेक्टिव या जी नेट की बात करें, तो क्या हो जाएगा जी नेट, ये जी लग रहा है नीचे, है ना, ये जी लग रहा है नीचे, और ए है ऊपर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके पहले वाले केस में जी भी नीचे था, ए भी नीचे था, दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो ऐड हो गया। लेकिन अभी जी नीचे है और ए ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी नेट बनेगा जी माइनस ए, डायरेक्शन अपोजिट है जी का और ए का, तो ये बन जाएगा जी माइनस ए। तो डायरेक्टली हम टाइम पीरियड पे कमेंट कर सकते हैं कि ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी नेट, ये हो जाएगा, और ये सीधा सीधा बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए, ये आ जाएगा टाइम पीरियड इस केस में, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए, ये आ जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस से नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी माइनस है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये किसमें, सबसे पहले वाले केस में जिसमें एक्सेलरेशन नहीं था फ्रेम में, है ना, उस केस में जो सिर्फ जी वैल्यू आया था, यहाँ पे आ रहा है जी माइनस ए, यानी कि अब जी का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, जी का वैल्यू कम हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी माइनस ए, जी का वैल्यू कम हो गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सेकेंड केस है जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, और इस बार टाइम पीरियड हो जाएगा जी माइनस ए, है ना, जी माइनस ए। तो आई होप ये भी समझ आया होगा। तो ये सेकेंड केस था डाउनवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का, जी माइनस ए, और अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस ए, ये दो केस इसमें बनता है पहले। तीसरे केस की बात करें, तीसरे केस की बात करें, तो हम लोग अब जी नेट को ही यूज करेंगे, है ना, क्योंकि सारा प्रोसीजर करने का उतना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इसमें। तो अब अगले केस की बात करें कि ये जो है, ये जो लिफ्ट है, ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, लेकिन इसका वैल्यू जी के बराबर है। ये एक्सेलरेट तो नीचे कर रहा है, लेकिन इसका कितना वैल्यू है, जी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि इस पेंडुलम को फिर से बाहर लाएं, और इस पे जी, ये तो नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगता रहेगा। अब ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो सूडो फोर्स ऊपर बनेगा, तो एक्सेलरेशन भी किधर बनेगा, ऊपर, है ना, ये इस पे, ये किधर एक्सेलरेशन फील करेगा, ऊपर, है ना। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू इस बार है जी, लेकिन
मतलब जितना इसको धरती जितना एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है, उतना ही इस पे एक्सेलरेशन बना है, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन इस बार लिफ्ट पे बना है ना। ए जी के बराबर है। तो क्या होगा इस केस में? तो इस केस में अभी अभी हम लोग देखे कि ये टाइम पीरियड आता है 2 पाई, जब लिफ्ट ऐसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा हो तो ये आता है अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए, ये आता है अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस जी, जी माइनस जी, ए जी के बराबर है, और ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय 0, और 0 हो जाएगा मतलब ये पूरा हो जाएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ये अगर पेंडुलम है, इसको अगर ऑसिलेशन दे दिया जाएगा ऐसे हल्का, तो ये यहीं पे रह जाएगा हमेशा के लिए, ये कभी वापस नहीं आएगा अपने मीन पोजीशन पे। इसको अगर ऐसे ऑसिलेट करा दिया जाएगा, डिस्प्लेस करा दिया जाएगा, तो ये कभी वापस नहीं आएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट टाइम बाद लौटेगा, मतलब कभी नहीं लौटेगा, मतलब ऑसिलेशन होगा ही नहीं, एसएचएम होगा ही नहीं, है ना। टाइम पीरियड इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब है? इसको अगर डिस्प्लेस कराया जाएगा मीन पोजीशन से, तो ये वापस इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा मतलब ऑसिलेशन होगा ही नहीं, एसएचएम होगा ही नहीं, है ना। तो ये केस का मतलब है। और ये पहला कंक्लूजन कि इनफाइनाइट टाइम के बाद आएगा, ऑसिलेशन होगा ही नहीं। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, कि ये टाइम पीरियड इंफिनिटी हो गया, ए का वैल्यू जी के बराबर हो गया, तो इसको ऐसे समझे कि ये जितना जितना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उतना ही अपवर्ड एक्सेलरेशन हो गया, मतलब ये इसको नलीफाई करेगा इन अ सेंस। इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा बॉडी पे, है ना, बॉडी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी बॉडी कैसा फील करेगी? बॉडी जिस एम्बियंस में है, जिस वातावरण में है, वो कैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा ग्रेविटी फ्री स्पेस। कैसा बन जाएगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस। कोई ग्रेविटी फील ही नहीं होगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस। कोई ग्रेविटी फील होगा ही नहीं, नहीं, जितना मैग्नीट्यूड था ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन का, उतना ही डेवलप हो गया है, सूडो फोर्स जो लगा उसका, वो जो एक्सेलरेशन बना उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर है, जी के बराबर, तो उतना ही मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसको नलीफाई कर देगा नहीं। तो कोई कोई ऐसा वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस, कोई ग्रेविटी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि जितना जी लग रहा था इस जी को नलीफाई करा दिया गया है। ये एक्सेलरेशन इस सिस्टम में आ गया है कितना, जी के बराबर, उससे ये नलीफाई हो गया, कैंसिल हो गया, कोई ग्रेविटी नहीं। तो एक तरह से ग्रेविटी फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा, है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ एस्ट्रोनॉट को उड़ते हुए देखते हो, फ्लोट करते हुए, है ना, तो कैसा वो माहौल है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना, कोई सेटल डाउन हो ही नहीं रहा। तो बिल्कुल ग्रेविटी फ्री स्पेस वैसा ही कुछ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 सिनेरियो लिफ्ट वाले केस के अंदर, लिफ्ट के सीलिंग से जब पेंडुलम को सस्पेंड कर देते हैं, तो ये 3 सिनेरियो बनता है ना, ये 3 सिनेरियो बनता है। तो ये पेंडुलम का केस था, और ये पेंडुलम को जब एक्सेलरेटेड फ्रेम लिफ्ट के अंदर डालते हैं तब का ये सिनेरियो था। ठीक है, ये सिनेरियो तब का था। तो अभी हम लोग पहले सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लिफ्ट का जब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए, है ना। लिफ्ट का एक्सेलरेशन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो टाइम पीरियड पेंडुलम का हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए, है ना, और a इक्वल टू जी है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। लिफ्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। तो ये 3 सिनेरियो आपको ध्यान रखना है। सो कैसे ध्यान रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऊपर है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का कन्वेंशन होता है, चीजें पॉजिटिव होती है,
तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा जी प्लस ए, है ना, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जी प्लस ए। और एक्सेलरेशन नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, हमारा कन्वेंशन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे वो आ भी रहा है जी माइनस ए, है ना, जी माइनस ए, जी का वैल्यू कम हो जा रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जी का वैल्यू बढ़ जाएगा जी नेट का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में घट जाएगा। तो इस केस में टाइम पीरियड कम हो जाएगा और इस केस में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना, जी प्लस ए है तो वैल्यू बढ़ गया है तो ये घट जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। या जी माइनस ए हो गया, वैल्यू कम है तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो ये लिफ्ट, जब लिफ्ट में हो पेंडुलम, पेंडुलम लिफ्ट के सीलिंग से बंधा हो और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज बनता है। ठीक है, तो पहला वाला केस डिटेल डिस्कस किया, उसके बाद वो आपको याद रखना है जी नेट जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट, और उसी को आगे हम कुछ और सिस्टम में यूज करेंगे अभी, है ना, उसी को आगे कुछ और सिस्टम में यूज करेंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सिस्टम की बात कर लेते हैं। वैसा ही कुछ एक और सिस्टम है, एक कार है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है ना, ये एक कार है और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये एक कार है और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। ये कार एक्सेलरेट कर रहा है और इसके अंदर ये पेंडुलम ये सस्पेंडेड है इसके सीलिंग से, और कार एक्सेलरेट कर रही है, तो पेंडुलम में किस में आ गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, है ना। तो ये कार कर रही है एक्सेलरेट, है ना, ए से एक्सेलरेट कर रही है इधर, और ये पेंडुलम इसके सीलिंग से बंधा हुआ है। तो इस केस में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये कार है, ये कार है और ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछा गया है। तो उसी चीज पे फोकस करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव या जी नेट, जो भी लिख लें। तो इस पेंडुलम पे जी नेट क्या लग रहा है वो देखते हैं। तो ये तो एक तो जी लगेगा नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आएगा ही, और क्या एक्सेलरेशन है, तो कार का एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये पेंडुलम इसके सीलिंग से सस्पेंडेड है, तो इस पे लगेगा एक स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स किधर लगता है, जिधर सिस्टम का एक्सेलरेशन है, कार का एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, है ना, ये इधर लगेगा स्यूडो फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो भी बॉडी है यहाँ पे बॉब है, तो इसका जो मास है, इसका मास है m, इसका जो मास है, और एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन उस कार का जिससे वो कार एक्सेलरेट कर रही है, उतने ही मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स, तो ये ma, है ना, ये ma, ये फोर्स लगने वाला है। तो हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन पे फोकस करेंगे और उसी से जी नेट निकालेंगे, है ना, तो मास को रहने देंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे एक्सेलरेशन पे। तो ये जी और इस पे इधर एक्सेलरेशन लगेगा, ये ए, तो क्या हो जाएगा जी नेट, ये जी नेट क्या हो जाएगा, तो ये दो वेक्टर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसा दिख रहा है, जी इधर है और ए इधर है, ये दोनों के बीच ऐसे 90 डिग्री, है ना, ये दोनों के बीच कितना, दो वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच कुछ एंगल हो तो हमको रिजल्टेंट निकालना आता है, नेट वैल्यू वहीं से आएगा, रिजल्टेंट निकालना आता है। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, नहीं, ये होगा जी नेट, क्या हो जाएगा जी नेट, ये हो जाएगा, दो वेक्टर है, क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो 2ab वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वेक्टर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जी है और बी स्क्वायर ए है, तो ये बच जाएगा जी नेट, है ना, ये बच जाएगा जी नेट। और वही यहाँ पे हम सीधा सीधा यूज करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाय, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर आ जाएगा हाफ, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर आ जाएगा हाफ, है ना। वो सारा कुछ 4 स्टेप्स फॉलो करके पहुंच सकते हैं यहाँ तक, लेकिन सीधा हम लोग जी नेट को यूज करेंगे, है ना, लिफ्ट के केस में बनाइए जी प्लस ए जी माइनस ए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे
जी नेट क्या बन जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, तो ये कार के केस में, कार अगर ए से एक्सेलरेट कर रही है और उसमें सीलिंग से पेंडुलम बंधा हो तो उस पर इस तरह से ये सूडो फोर्स लगता है, और जी नेट उस केस में आ जाता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो याद बस ये रखना है जी नेट क्या है हर एक सिस्टम के केस में, बाकी तो 2 पाई अंडर रूट एल तक सेम ही है सब में। याद ये रखना है जी नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, जी नेट का वैल्यू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कार अगर ऐसे एक्सेलरेट कर रही है तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में हाफ। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया पहले, है ना, ये आपको इतना पहले समझ में आया है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कार के केस में अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंक्लाइंड प्लेन की, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं अब, और ये आखिरी सिस्टम होगा आज का हमारा। और एक कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी, कोई कार, है ना, यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, ये एक्सेलरेटिंग बॉडी कोई कार यहाँ पे रखी हुई है, और इसके सीलिंग से अगेन वो पेंडुलम यहाँ पे बंधा हुआ है ना, इसके सीलिंग से अगेन ये पेंडुलम यहाँ पे बंधा हुआ है। ये थीटा है, ये थीटा है। तो आपको ये भली भांति अच्छी तरह से मालूम है कि इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी ये नीचे की तरफ आती है एक्सेलरेशन से, जो कितना होता है, ये होता है जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पे ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम इसको पूरा रिजॉल्व करके आता है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, ये आपको पता होगा, लॉज ऑफ मोशन में आपने काफी किया है ना। ये mg होता था, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो m मास और एक्सेलरेशन, ये g sin थीटा इधर की तरफ, a इक्वल टू जी साइन थीटा। तो ये सिनेरियो है, ये कार, ये जो भी एक्सेलरेटिंग बॉडी है ये जी साइन थीटा से नीचे आ रही है ना, और इसके सीलिंग से ये पेंडुलम बंधा है। तो इस केस में पूछा जा रहा है फिर से व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो यही होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय ये जी नेट। तो हमको तो जी नेट ही चाहिए हर हाल में, क्या फाइंड करना है, जी नेट, जी नेट पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है इस तरह से, है ना, जो सीलिंग से सस्पेंडेड है, ये इस तरह से पेंडुलम है। तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है ना, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो इस पे फोर्स लग रहा है ये mg, है ना, इसका मास m है, इसका मास m है। तो इस पे फोर्स लग रहा है mg, है ना, इस पे फोर्स कितना लग रहा है mg। और ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट कर रही है ना, ये नीचे जी साइन थीटा से। तो इसके अंदर ये जो सीलिंग से सस्पेंडेड है ये पेंडुलम, इस पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स, है ना, इस पे ये सूडो फोर्स ऐसे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर, तो उसके अपोजिट लगेगा सूडो फोर्स। और कितना लगेगा वो, एम ए। जितना एक्सेलरेशन इसका है उतने ही एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि ये एम जी साइन थीटा, ये सूडो फोर्स बनेगा उधर। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सूडो फोर्स, ये बन रहा है सूडो फोर्स, है ना। जिधर जिधर ये कार, ये जो भी एक्सेलरेटिंग बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सूडो फोर्स, है ना। ये यहाँ से पेंडुलम सस्पेंडेड है वो है। तो अब इसी केस में पूछ रहा है जी नेट क्या बनेगा, है ना, जी नेट क्या बनेगा। तो ये mg है और ये ma है, ये दो फोर्स है, तो जी नेट कुछ ऐसा बनेगा, नहीं, ये जी नेट कुछ ऐसा बनेगा। आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि जी नेट को ज्यादा इंक्लाइंड करके बनाए हैं mg की तरफ, और कुछ दूर है किससे, mg साइन थीटा से, उसकी तरफ इसका लगाव कम है ना। mg से इसका प्यार ज्यादा है थोड़ा, और ma से थोड़ा कम है ना, ma से दूर है, ये mg की तरफ ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि ये mg की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जब पढ़ते हैं तो वहां से ये बात थोड़ा समझ में आता है ना। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जब पढ़ते हैं तो वहां से ये बात समझ में आता है, ये mg और ये mg साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज किसका वैल्यू ज्यादा है, mg का या mg साइन थीटा का। तो साइन थीटा लगेगा, है ना, mg और mg यहाँ तो सेम है, लेकिन साइन थीटा लग के इस mg के वैल्यू को कम कर दे रहा है।
मान लीजिए थीटा का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन 30, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा हाफ, यानी कि mg के वैल्यू को हाफ कर देगा, mg इंटू हाफ, mg बाय हाफ हो जाएगा, है ना। इसी तरह से थीटा का वैल्यू लेते जाएंगे कुछ भी, तो ये mg का वैल्यू जो है ये कम होता जाएगा। थीटा का वैल्यू, साइन थीटा तो 0 और 1 के बीच में ही है ना, -1 और 1 के बीच, 0 नहीं, है ना, -1 और 1 के बीच फ्लक्चुएट करता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है ना, लेकिन थीटा तो यहाँ 90 डिग्री है नहीं। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, बराबर, लेकिन क्या बराबर हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थीटा को 90 होना पड़ेगा, मतलब ये इंक्लिनेशन फिर होगा नहीं, ये पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा जैसे 90 डिग्री, है ना, तो इंक्लिनेशन वाली बात ही खत्म हो जाएगी फिर। तो ये थीटा हमेशा एक्यूट ही रहने वाला है, 90 से कम ही रहने वाला है। इन दैट केस ये वैल्यू हमेशा mg sin थीटा की कम होगी, किससे, mg से। तो mg का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए जो g नेट बनेगा, है ना, जो g नेट बनेगा, या फिलहाल क्योंकि हम लोग जी नेट की ही बात करेंगे तो मास को भी रहने देते हैं साइड में, है ना, मास को रहने देते हैं साइड में, हम लोग सिर्फ जी की बात करते हैं। तो ये जी नेट जो बनेगा, है ना, या जी, ये जी नेट जो बनेगा, चलिए मास की बात करते हैं अभी, जी नेट फिर बाद में कर लेंगे सेपरेटली। हाँ, यहाँ पे भी नेट फोर्स की बात कर लेते हैं, है ना, एफ नेट, है ना, एफ नेट, नेट फोर्स की जो बात कर रहे हैं। तो ये नेट फोर्स किसकी तरफ ज्यादा झुका रहेगा, mg की तरफ, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो इसकी तरफ ज्यादा झुका होगा। मतलब ऐसे क्या है कि रिजल्टेंट में जो है बड़े वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका असर ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब समझ लेते हैं क्या, आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं, जी की बात करेंगे, जी नेट की बात करेंगे। तो ये इधर लग रहा है जी, और इधर लग रहा है क्या, ए, है ना, और ए कितना है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और इधर वैल्यू आ रहा है जी नेट, इधर वैल्यू कितना आ रहा है, जी नेट। तो कितना होगा जी नेट का वैल्यू, तो इस पेंडुलम का अगर एफबीडी बनाए यहां से, है ना, और इस पेंडुलम का एफबीडी तो यहाँ बना हुआ है क्लियरली, तो यहाँ पे इसका ये वेट, है ना, इसका ये वेट बनेगा इस तरह से कुछ mg, है ना, और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये कितना होगा, mg का ये वाला कंपोनेंट ये होगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। तो वही यहाँ पे दिख रहा है ये mg का, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से भी जी नेट को हटा रहे हैं, तो ये g का ये वाला कंपोनेंट, ये जो थीटा बना है, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा g cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा g sin थीटा। तो ये g sin थीटा और g sin थीटा ये तो कैंसिल करेगा एक दूसरे को, तो क्या बचेगा, g नेट। तो g नेट, ये g sin थीटा, ये g sin थीटा तो कैंसिल हो गया, और तो बचा क्या, सिर्फ बचा ये g cos थीटा, और g cos थीटा ही g नेट की तरफ डायरेक्टेड है, g नेट भी इधर था और g cos थीटा भी उधर ही डायरेक्टेड है। तो हम लोग यहां से बहुत इजीली लिख सकते हैं, ये होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस थीटा, है ना, जी नेट की जगह बहुत आसानी से लिख सकते हैं जी कॉस थीटा, है ना। टाइम पीरियड कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा। तो जी नेट इंक्लाइंड प्लेन के केस में, कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है और उसके सीलिंग से ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, तो जी नेट कितना आता है, ये आता है जी कॉस थीटा, है ना। जी साइन थीटा सिंपली ये सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको दिख रहा है उससे ये कैंसिल होगा, और सिर्फ जी नेट की डायरेक्शन में जी कॉस थीटा दिख रहा है, यही जी कॉस थीटा जी नेट की जगह आएगा, यही बच रहा है बस, है ना, जी नेट की जगह जी कॉस थीटा। तो सीधा सीधा इंक्लाइंड प्लेन के केस में कोई एक्सेलरेटिंग सिस्टम हो, एक्सेलरेटेड बॉडी हो, और उससे सिंपल पेंडुलम ऐसे सस्पेंडेड हो, तो टाइम पीरियड इन दैट केस आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा, ये आ जाता है जी नेट। तो यहाँ पे जी नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे जी नेट का वैल्यू आ रहा है जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, ठीक है, जी कॉस थीटा। तो यही 3-4 केस सिंपल पेंडुलम के केस में आता है,
जब वो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाए, है ना। सबसे पहले तो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम के केस में देखे, लेकिन उसके बाद जब वो किससे सस्पेंडेड हो जाए, ऐसे सिस्टम से जो एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला हो, उस केस में टाइम पीरियड मॉडिफाई हो जाता है थोड़ा, कहीं जी प्लस ए, कहीं जी माइनस ए, कहीं जी कॉस थीटा, कहीं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ या रूट। तो ये कुछ सिनेरियो बनता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाए तो फिर टाइम पीरियड कैसे मॉडिफाई हो जाता है, ये आज देखे पूरा। आगे के लेक्चर में अब बात करेंगे, स्प्रिंग पे भी बात करना है, और फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसके केस में टाइम पीरियड क्या होगा वो बात करना है, और यूट्यूब के केस में उसके आर्म्स में जो वाटर कॉलम ऑसिलेट कर रहा है उस पे बात करना है। तो अभी कुछ और बात करना है, टाइम पीरियड अभी और भी इवेल्युएट करेंगे, है ना। कुछ सिस्टम और है जो एग्जीक्यूट करता है एसएचएम, तो उस पर भी अभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। स्प्रिंग का या किसी फ्लोटिंग बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है उसका, ऐसे कुछ सिस्टम का और टाइम पीरियड निकालेंगे फिर। ठीक है।